लंबर की अलग, थोरासिक की अलग, अपर थोरासिक की अलग, मिड थोरासिक, लोअर थोरासिक की अलग और लंबर की अलग। सर्वाइकल की अलग होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक्सटेंसर्स, कैपिटल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? क्या पढ़ा रहे हैं? लॉन्गेस्ट कैपिटल, लॉन्गेस्ट सबको कुछ होती है रेक्टस, कैपिटल, सुपीरियर, इंफीरियर, हमारे पास सुपरफिशियल, डीप। ये हो गया आपका सेक्रम। कौन सा? S1 के ऊपर क्या होता है? कितने फिंगर्स गैप पे? देयर इज एटलीस्ट अ थंब गैप। पहला ये स्पाइनस प्रोसेस फील हुआ। यहाँ पर थंब कभी सीधा नहीं, हल्का डायगोनल रखते हैं, तभी आप वहाँ से दूसरा जैसे जॉइंट फील कर पाते हो। L4, देन दिस कम्स योर L3, L2, L1। यहाँ से जब L1 कर लेते हो तब सीधा आता कम्स योर T12। और इसी रीजन में आती है आपकी रिब केज, फिनिश होता है। ठीक है। सबसे कॉमन स्पाइन में जो आपके विजिबल और पैल्पेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला होता है C4, उसके बाद आता है C7, नेक्स्ट इज योर T4, T4 के बाद आता है T7 एंड T6 और T7। पर्सन टू पर्सन इट कैन चेंज। सिमिलरली T3 T4 पर्सन टू पर्सन चेंज। उसके बाद जो होता है T12 टू L1। क्यों? क्योंकि ईजी होता है, रिब केज खत्म होता है, एकदम से अलग से फील हो जाता है। फील होने का रीज़न क्या है? वो भी अभी एवरेज। देन नेक्स्ट इज योर एसाइटस और सेक्रम। यहाँ से जब वर्टेब्रा नीचे आ रहा होता है ना, उसका बॉडी का साइज चेंज होने लगता है। वो साइज चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली क्योंकि छोटी सी रोड आ रही है, एकदम से बड़ी हो जाए तो पता चलेगा ना बड़ी हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर आकर और बड़ा हो गया, तो यहाँ तक आते आते फिर और बड़ा हो गया। अगर आप लंबर और सर्वाइकल की वर्टेब्रा मैच करो तो लंबर हैज़ अ डिफरेंट बॉडी शेप, है ना, राउंड से ओवल हो जाता है। रीज़न क्या है? बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन। द ओनली रीजन इज वेट डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है, बस। ठीक है। ये आपका स्पाइन के 1 फिंगर गैप पे यू विल फील अ फेशिया हियर। 1 फिंगर गैप देयर इज अ फेशिया। अब ये फेशिया क्या है? ये है आपकी पैरास्पाइनल मसल्स। ये पैरास्पाइनल्स होती हैं, इनके नीचे आती है आपकी मल्टीफिडस। अब मल्टीफिडस कैसे होती है? दिस इज हाउ अ मल्टीफिडस एक्चुअली लुक्स लाइक। इस तरह से एक किसी ने लीफ के पत्ते को बेंड करके ऊपर रख रखा, इस तरह से आती है मल्टीफिडस। उसके नीचे होती है, उसके पास सबके रेक्टर, देन पैरास्पाइनल्स। ठीक है। लेटस्मस डॉर्साई भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है। दिस इज हाउ योर कॉर्टस लंबोरम इज। दिस this and this is your legs. ठीक है। These are your paraspinals and we have to work on them. अब जब हम लंबर रीजन में बात करते हैं तो हम 90 डिग्री इंसर्ट नहीं करते हैं। रीज़न क्या है? विज़ुअल ऑर्गन्स। सिमिलरली जब हम थोरासिक रीजन में आते हैं तब भी हम 90 डिग्री नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंग्स हैं और यहाँ पंचर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस रीजन में क्या पंचर होने के चांसेस ज़्यादा हैं? किडनी बिल्कुल पैरास्पाइनल के साइड में। किडनी पंचर होने के चांसेस होते हैं जब फ्यूल के लिए गलत की जाए। यहाँ पर क्या कर जाता है? ठीक है, यूजली। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप जो यूज़ करते हो 45 to 60 mm तक की निडल यूज़ की जाती है। ठीक है। अब नाउ हाउ टू यूज़ इट। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या सेटिंग में पेन आ रहा है, यूजली उसका क्यूअल टाइप होता है या पेल्विक रोटेटेड है, या उसके हिसाब से आप जज करते हो। सो यू जस्ट हैव टू palpate and see where exactly it is hurting. In this case, one is here, ठीक है, another one will be next to it. इस केस में it is way more visible कि यहाँ पर already butterfly बनी हुई है,
है ना. दिस इज दी बॉडी, दीज आर दी विंग्स. जिनमें ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर मसल टाइटनेस है. ठीक है, इट इज हियर. और तुम यहाँ पे अगर पैल्पेट करोगे तुम्हें यहाँ में और यहाँ में बहुत डिफरेंस फील होगा. पैल्पेट करो, ये बिल्कुल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है. पैल्पेट नाउ, पैल्पेट नो, ढीला छोड़ो हाथ को. दिस इज हाउ यू शुड बी पैल्पेटिंग विद द हेल्प ऑफ द hips. Yes, like this. Got it? चलो, ये हमने किया सैनिटाइज फॉर वन साइड. ठीक है, शिवम दोनों साइड कर दे, है ना, फिर इम्बैलेंस हो जाएगा. टेक इट, रिमूव इट. नेक्स्ट 3 ग्लव्स पहन कर आओ, अपनी मर्जी से वॉलंटरी कर आओ. जाओ, आप भी जाओ. वी हैव अदर कैंडिडेट्स आल्सो, इट्स ओके. जस्ट रिलैक्स. सो पहले आप रिलैक्स. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. यहाँ पर है ना 90 को पेन है ना. ठीक है, हाथ हटाओ. 90 से 60 विजुअल ऑर्गन्स हो सकते हैं, तो 60 डिग्रीज. Remove and then slowly यहाँ से होल्ड करके रखो इसे. इसको सीधा रखो और लेके जाओ नीचे. गुड, परफेक्ट. ठीक है, हिलो नहीं. अच्छा, पैरास्पाइनल्स के साथ एक चीज़ होती है, अगर आपका पेशेंट हिल रहा है ना तो कैच आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, एकदम से हो भी सकता है कि करते टाइम पे पेशेंट एप्रीहेंसिव हो जाए, थोड़ा सा मूव कर जाए और मसल कॉन्ट्रैक्शन में चले जाए, तो मसल इवेंचुअली उससे ज़्यादा ही टाइट हो जाती है जितना हम रिलैक्स कर रहे होते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट, डू इट. लेट हिम डू ओनली एट दिस पॉइंट. दिस 60 डिग्रीज एंड यस, रिमूव इट. नाउ इंसर्ट इट. अरे हंसते नहीं है इसमें और हंसते भी नहीं है. तुम खुद सब्जेक्ट हो, तुम्हें पता है ना. जो करता है तुम ले जाओ बस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. So it's easier when you have familiar patients, है ना, कि पता है कि करना है कितना, कहाँ उसको एक्चुअल में आ रहा है. अब सी दिस, when we are moving this, they both are moving together. If they are moving together, it's mean we are going into the same path. पैरास्पाइनल्स में ये होता है कि हम क्या करते हैं, अच्छा ऐसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के बलते ना ऐसे चला जाता है कई बार, which is wrong. You have to every time palpate it with the spinous process, then the muscle. ठीक है, तो दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस. यहाँ से लेकर आइए. ये करेक्ट कब होगा, जब आप खुद 90 डिग्री पे खड़े होंगे. ठीक है, दिस 60 डिग्रीज, नो रॉन्ग. होल्ड दिस, प्रेस प्रेस, यस, रिमूव इट. उठाओ, यहाँ से होल्ड करो मसल को. लेके जाओ, रोटेट करो ऊपर से. बस ठीक है. ठीक है, एंड वन वी नीड हेयर ऑल्सो. हु इज नेक्स्ट? नेक्स्ट टाइम कोई तेरे पे करो, घर आके जाते. ये बस. इट्स ओके. द फेस मसल थोड़ा बड़ा है. ठीक है, तो आप उसके पूरे ट्रिगर पॉइंट पे नहीं, अगर मसल बेली पे भी लगा देते हो तो भी इट इज़ फाइन. थोड़ा सा एंगल चेंज करो, लेके जाओ. यहाँ से नहीं बच्चे, यहाँ से इसको होल्ड करो. हाँ, लेके जाओ नीचे. शिवम की ब्रीदिंग. शिवम, तुम्हारे बर्थडे कब आते हैं? मर खा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ.
13th में 13th में ठीक है. Now see this. Hold it both the sides हंसी आ रही है. and see this. सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा है, वो होना चाहिए. अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और होती है विच इज़ नोन एज योर इलेक्ट्रिकल वंस. इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, हम ना इसके साथ में स्टिमुलेशन देते हैं. स्टिमुलेशन कुड बी एनीथिंग. अब उसमें आपको इसको मसल बेली के अंदर ये प्लेस करना है. ट्रिगर पॉइंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है. यू जस्ट प्लेस इट. इलेक्ट्रोड जिसके साथ आप यूज़ करके ले सकते हो. इलेक्ट्रोड्स वो अलग आते हैं वैसे, बेसिकली उस इलेक्ट्रोड्स हैव द क्लिपर्स. यहाँ क्लिप करके उसका बेसिक पॉइंट रीज़न क्या होता है कि आपने उसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल को ज़्यादा स्टिमुलेट करना है. ये उन केसेस में होता है जहाँ पर मसल्स एट्रोफी में चली गई हों, कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी जगह पे. ठीक है. नाउ फॉर दिस रीजन हु वांट्स टू कम, कहाँ गएगा? कर लिया हमने.